स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और पॉजिटिव साइकोलॉजी, जैसा कि अभी लास्ट क्लास में हमने हैप्पीनेस के बारे में बात किया था, हैप्पीनेस क्या होता है उसके बारे में देखा था। फिर सबसे अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें एकदम, तो उसमें हमने देखा था कि जो हैप्पीनेस था, यूडेमोनिक हैप्पीनेस और इसके साथ साथ हेडोनिक, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात किया था। उसी चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक थ्योरी है जिसको हम देखेंगे। यहाँ पर मॉडल दिया गया है सेलिग्मैन के द्वारा, मार्टिन सेलिग्मैन, जो कि फाउंडर माने जाते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के। तो इसमें इन्होंने आप देखें बताया गया है, एक मॉडल दिया परमा मॉडल। अब परमा मॉडल क्या है, तो इसमें जो इसके वर्ड्स हैं PERMA, इनको डिफाइन किया गया है और इनके आधार पर जो हैप्पीनेस है वो और किस तरीके से आती है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए देखते हैं। यहाँ पर इसमें बताया गया कि प्रसन्नता के हेडोनिक और यूडेमोनिक पहलुओं को अगर हम आगे बढ़ाएं, आगे की ओर विकसित करें, तो आगे की ओर विकसित करते हुए सेलिग्मैन ने इसमें और अधिक आयाम जोड़े, मतलब और अधिक डायमेंशंस को ऐड किया और प्रसन्नता का परमा मॉडल दिया। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इन्होंने जोड़ी, तो उसमें देखिए आप पॉजिटिव इमोशंस हो गए, सकारात्मक संवेग हो गए, इसके साथ साथ एंगेजमेंट, संलग्नता, रिलेशनशिप जिसे हम R से डिनोट कर रहे हैं, साथ में मीनिंग हुआ और इसके साथ साथ एकम्प्लिशमेंट। अब इसको हम एक एक करके आगे देखते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब में है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक संवेग की। तो बताया गया सकारात्मक संवेग केवल प्रसन्नता के बारे में ही नहीं है, ये खुशी, स्नेह, प्रेम, आशा, कृतज्ञता, दया, गरिमा, प्रसन्नता, रुचि, इन सभी से संबंधित है। क्योंकि आप देखिए, जब आपके अंदर सकारात्मक संवेग रहेगा, जब पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, तभी आपके अंदर प्रेम आएगा, तभी आपके अंदर एक होप रहेगा। होप कब रहेगा? अगर आप सकारात्मक सोच है ही नहीं तो आप तो होपलेस हो जाओगे, आप पैसिमिस्टिक हो जाओगे ऑप्टिमिस्टिक होने की बजाय। तो इसलिए सकारात्मक संवेग इन सभी से संबंधित है। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति के सकारात्मक मनोदशा और भावनाओं के अनुभव करने से, सकारात्मक संवेगों को विकसित करने से और व्यक्तियों के कल्याण और समृद्धि में सहायता मिलती है। मतलब अगर आपके अंदर सकारात्मक संवेग बढ़ रहे हैं, सकारात्मक संवेग विकसित हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो पर्सन का खुद का कल्याण तो होगा ही, मतलब खुद अपने आप को वो ऊंचाइयों पे लेके जाएगा और इसके साथ साथ उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हैं? और जब वो प्रसन्न होगा, देखिए हम हमेशा ऐसे लोगों के पास जाना चाहते हैं जो खुश होते हैं, जो प्रसन्न रहते हो। तो जब अगर आप मान लीजिए प्रसन्न है तो आपके पास लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे आपके पास तो आपकी जो प्रसन्नता है, कहते हैं हमारा लोगों की वाइब्रेशंस आती है, तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वहां से आपके अंदर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनके पास भी जाएगी। ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर गया हूँ, बट अगर, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पर चीज़ों को देखो। तो इसमें, और इससे फायदा क्या होता है, सकारात्मक संवेग रखने से फायदे की बात करें तो देखो, इसमें शारीरिक फायदा भी हो रहा है, मनोवैज्ञानिक फायदा भी हो रहा है, और इसके साथ साथ सामाजिक, आपका जो सामाजिक रिलेशन है उस पे भी इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इससे एक व्यक्ति के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, सकारात्मक संवेग से व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है। अब हम बात आती है इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो जैसे आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके साथ अगर आप समय बिताते हैं तो आपका सकारात्मक संवेग बढ़ता है। या आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं, मतलब कोई चीज़ आपकी पसंद की काम करते हैं, कोई चीज़ आपको पसंद है और वैसा काम आपको करने को मिल जाए, तो उससे भी आपको अंदर जो सकारात्मक संवेग है वो बढ़ते हैं। और इन चीज़ें, और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इन चीज़ों से भी आपके अंदर सकारात्मक संवेग बढ़ते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, कम टाइम में सही चीज़ें मिल पाए, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं।
आगे बात करें तो बात आती है पी के बाद आती है ई की बात। ई यानी इंगेजमेंट, संलग्नता। अब सकारात्मक संवेग की जो बात यहाँ पर करें तो इससे पहले हम एक बार बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का फादर माना जाता है सेलिगमैन को, और सेलिगमैन के साथ साथ जो उसके सह संस्थापक हैं वो कौन है, इनका नाम थोड़ा सा टफ है लेने के लिए, 6Z-मिहाली। ठीक, इन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। सबसे सेलिगमैन के साथ इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो इसके जो सह संस्थापक है पॉजिटिव साइकोलॉजी, 6J-मिहाली, इन्होंने प्रवाह का संपत्ति दिया, प्रवाह का कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने बताया कि जब आप कोई ऐसी काम में लग जाते हैं, कोई ऐसी गतिविधि में लग जाते हैं जो आपको करना बहुत पसंद है। आपने भी देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसा काम, लाइक आप अगर गेम खेलते हो तो गेम खेलने में, या अगर आप मूवी देख रहे हो, कोई भी इंटरेस्ट का काम कर रहे हो, तो वो काम करते टाइम आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया। ठीक, तो ऐसे काम जब हम करते हैं, ऐसे काम अगर हमें मिल जाते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर प्रसन्नता बढ़ती है और हम और ज़्यादा प्रसन्न महसूस करते हैं और हम उन्नति की राह पर चलते हैं। ठीक, जैसे एक बच्चा है, अगर वो उसको मैथ पसंद है बहुत ज़्यादा और उसको मैथ मिल जाए लगाने के लिए, या एक बच्चा है, आज के टाइम पर देखो केवल पढ़ाई ही नहीं, हर जगह स्कोप देखा जाता है, लाइक अगर कोई गेम खेल रहा है तो उसको गेम में ही आगे बढ़ाया जाए, तो उससे फिर उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस भी आ रहे हैं उसके, और वो उन चीज़ से इंगेज हो पा रहा है। तो एक बार फिर से मैं वही कहूँगा कि इन चीज़ों को आप पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करिए। आपके आसपास के अगर लोग हैं तो उनको भी ये चीज़ें बताएं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। अब अगर इसको बढ़ाने की बात की जाए तो सेम वही चीज़ है कि वर्तमान क्षण का अवलोकन करना और उसे जीना। आपको जो शौक बेहद प्रिय है उसमें काम करते टाइम आप पूरे तल्लीन होकर समय बिताते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसे ही काम को खोजना, ऐसे ही चीज़ों में अपना करियर बनाना, और ऐसी चीज़ें करने से आपको प्रसन्नता भी मिलेगी और आप अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। अगर हम इसके बाद बात करें तो थर्ड आता है आर। आर यानी रिलेशनशिप, संबंध। इसको देख लेते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है, पढ़ते हैं इसको, आप समझ जाओगे। आप यहाँ पर देखिए, मनुष्य के लिए संबंध बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि संबंधों और सामाजिक संपर्कों में समस्या आने से लोगों का कल्याण काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। अब जैसे अगर मैस्लो की थ्योरी देखी जाए तो उसमें सबसे पहले नीड हायरार्की थ्योरी में सेफ्टी था, उसके बाद मतलब सबसे पहले फूड, बेसिक नीड, फिर सेफ्टी नीड, और देन फिर बिलोंगिंगनेस, संबंध आते हैं। तो संबंध भी बहुत जरूरी है। हम देखिए, हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास के लोगों से हमारे संबंध अच्छे हैं, क्योंकि जब संबंध अच्छे रहते हैं तो हमें उससे एक अलग ही प्रसन्नता मिलती है। जब संबंध अच्छे रहते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, और जब हमें तारीफ करते हैं तो हमें एक अच्छा फील होता है। या तारीफ नहीं भी करते हैं फिर भी एक अच्छा संबंध की कई ज़रूरत पे काम आ जाना, कोई आप जरूरत दूसरे के काम आ रहे हो, तो इन सब चीज़ों से संबंध अगर अच्छे होते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है प्रसन्नता की प्राप्ति में। ठीक है, तो जीवन साथी से, परिजनों से, मित्रों से, सहकर्मियों से, अधीनस्थ से, इन सब से अगर संबंध अच्छे हैं तो प्रसन्नता और समग्र कल्याण के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और संबंध बनाने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है कि उनमें जो परिचित हैं, जो आपके आसपास रहने वाले हैं लोग हैं, उनसे आप मित्रता करें और उनकी गतिविधियों में शामिल हो, कई बार उनके साथ समय बिताएं। ये चीज़ें करके आप अपने संबंध को अच्छा कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग, एम। तो मीनिंग क्या है हमारे जीवन में, मतलब मीनिंग का मतलब वो नहीं, वर्ड मीनिंग से मतलब नहीं है। मीनिंग यानी आप जो जीवन जी रहे हो उसका क्या अर्थ है, क्यों जी रहे हो, उसके पीछे कोई मोटिव है। तो वही चीज़ है कि जीवन में अर्थ की खोज करना एक सहज मानवीय प्रकृति है। यह हमारे अस्तित्व और आत्ममूल्य के महत्व की मूलभूत आवश्यकता है। और जैसे सेलिगमैन के अनुसार अगर अर्थ की बात करें कि सेलिगमैन ने क्या बताया, तो सेलिगमैन ने बताया कि दूसरों के प्रति अपनेपन का बोध रखा जाए और उनके लिए कुछ किया जाए। जीवन का अर्थ यही है कि दूसरों के प्रति अपनेपन का मतलब आप उनके प्रति एक अपनापन रखें और उनके लिए कुछ कर सकें,
वही एक जीवन का अर्थ है। ठीक है, शोध इस बात का समर्थन करते हैं, और जिन लोगों मतलब कई सारे शोध भी हुए हैं इससे रिलेटेड कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कोई उद्देश्य रखा है, कुछ एक मीनिंगफुल लाइफ जिए हैं, वो एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंचे हैं, उनका एक अलग ही नाम हुआ है। लास्ट में उपलब्धि की बात करते हैं। उपलब्धि, जाहिर सी बात है, आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर आप उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। जैसे एक मैच हो रहा है, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अगर अच्छा कर रही है, जीतती है, तो देखिए उनके चेहरे पे एक मुस्कान, और उसके साथ साथ हमें भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमारी टीम जीत रही है। इसी तरीके से आपको एग्जाम क्लियर करते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, फैमिली में फैमिली उससे सपोर्ट करती है कि ठीक है तुम अच्छा करो, और कई बार अगर वो अपने दम पे कुछ अच्छा कर जाता है, जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अपने दम पे अगर वो कुछ अच्छा कर जा रहा है, तो वहाँ पे फैमिली को तो अच्छा लगता है, पेरेंट्स को तो अच्छा लगता ही है, इसके साथ साथ उस बच्चे को भी एक अलग फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ किया, फिर नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो जो उपलब्धियां हैं उनका भी किससे संबंध बहुत ज़्यादा है? प्रसन्नता से उपलब्धियों का एक घनिष्ठ संबंध है। तो इस क्लास में हमने देखा सेलिग्मैन के परमो मॉडल को, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।